3 बार ओम का जाप करते हुए सहना वक्तों का पाठ करेंगे। श्वास भरे। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। रब योर पाम्स। हथेलियों को अपनी आंखों पर रखिए। धीरे से आंखें खोलते हुए वापस आए। एक मिनट का वेट कीजिए, मैं जस्ट सिस्टम से लॉगिन कर लेती हूँ। जी, स्क्रीन विजिबल है? नो मैम। ओके। हाँ, अभी विजिबल है। ओके। सो काफी दिन से तो क्लास ली नहीं है मैंने, पिछला कुछ थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ, कितना आपको याद है पता चल जाएगा मुझे। अभी मैंने स्क्रीन ऑफ किया है शेयर के लिए, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ बिना स्क्रीन शो किए। चलिए बताइए, योग वशिष्ठ के राइटर कौन है? वाल्मीकि। वाल्मीकि जी। जी, आदि कवि वाल्मीकि जी। और ये किस समय में लिखा गया, इसका काल कौन सा है? महारामायण। रामायण किसमें? कौन सी भाषा में लिखा गया? संस्कृत। रचना शैली कैसी है इसकी? संवाद। संवादात्मक। और संवाद किसके बीच है? भगवान राम राम और शिष्ट जी। वशिष्ठ के। ठीक है, इसमें श्रोता कौन है, वक्ता कौन है? श्रोता राम। श्रोता राम जी है और वक्ता वशिष्ठ जी। शिष्ट जी। ओके। कौन कौन से नामों से इसे जाना जाता है? आर्ष पूर्व रामायण। रामायण, महारामायण, महारामायण, उत्तर रामायण, आर्ष रामायण, ज्ञान वशिष्ठ। वशिष्ठ रामायण, योग वशिष्ठ, महारामायण, वेरी गुड। वशिष्ठ गीता। वशिष्ठ गीता। चलिए, अच्छे से याद है सबको। इसमें कितने प्रकरण हैं? 6। 6। 6। 6।
टोटल श्लोक कितने हैं? 32,000। 30,000 सर्ग 473 74 674 यस। और कितनी भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन होगा? 12 12 ठीक है। 12,000। और महारामायण क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि रामायण रामायण से भी बड़ा है। ओके। और ये बताइए इसकी मूल अवधारणा क्या है? अद्वैतात्मक यस यस करेक्ट। अच्छा, और जस्ट मिनट, ये बताइए इसमें मूल विषय क्या है? पूरा ग्रंथ किस पर केंद्रित है? मूल ग्रंथ ब्रह्म ज्ञान योग पर। ब्रह्मवाद, ज्ञातवाद। ब्रह्म इसका मूल विषय है। ठीक है। और सृष्टि की रचना इसमें कैसे बताई गई है? ब्रह्म में जब शांति होती है शांति ब्रह्म में शांति और स्पंदन के द्वारा। बिल्कुल के द्वारा। करेक्ट। अच्छा, लघु योग वशिष्ठ के बारे में बताइए, उसके रचयिता कौन है, कितने श्लोक हैं? अभिनंद गौड़ है नंदन और गौड़ इसके रचयिता हैं और 6,000 श्लोक हैं इसमें। ठीक है। और इसको योग वशिष्ठ को ज्ञान योगियों के लिए क्या माना गया है? गीता के समान। जी। गीता के समान। अच्छा, किसी को इसकी लिखी हुई इस पर 4 टीकाएं याद हैं? महाभारत, स्कंद पुराण, पद्म पुराण और योग वशिष्ठ। इस पर 4 लिखी हुई टीकाएं। वशिष्ठ रामायण, तात्पर्य प्रकाश, गंगाधरेंद्र और पदचंद्रिका। बहुत अच्छे। चलिए, योग की परिभाषा इसमें कौन कौन सी बताई गई है? मनः प्रशमन योगोपायः। संसार सागर से पार होने की स्थिति ही योग है। योग है। जी करेक्ट। चित्त के विलय के 2 उपाय कौन से हैं? आत्मज्ञान आत्मज्ञान इनका प्राणी वर्णन कौन से प्रकरण में इनका वर्णन है? निर्वाण निर्वाण प्रकरण में। अच्छा, 6 प्रकरण के नाम किसको याद है? कोई एक जन बताएं। वैराग्य प्रकरण, मुमुक्षु प्रकरण, स्थिति प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण, उत्पत्ति सीक्वेंस में आएगा। और निर्वाण पूर्वार्ध और निर्वाण उत्तरार्ध। उत्पत्ति और स्थिति का सीक्वेंस आपने ऊपर नीचे कर दिया। पहले स्थिति आएगी, पहले उत्पत्ति फिर स्थिति। स्थिति जी। फिर किसी को ट्रिक याद है इसकी? यस मैम। विवेक मिश्रा ऊपर स्थित उपलों को निकालो। वेरी गुड, बहुत अच्छे से याद है। चलिए, आप मुझे वैराग्य प्रकरण के बारे में थोड़ा भी बता सकते हैं अगर याद है तो, नहीं तो मैं रिवाइज कराऊं फिर। मैम नोट से पढ़ के बता सकते हैं, याद तो नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, हम रिवाइज ही कर लेते हैं एक बार शॉर्ट में, क्योंकि ऐसे तो नहीं हो पाएगा। आगे का बढ़ने के लिए पीछे का भी हमें थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए, बैकग्राउंड हमारे पास भूमिका होनी चाहिए, तभी हम आगे का थोड़ा सा पार्ट जो भी मैं आज आपको करवाऊंगी वो समझ में नहीं आएगा वरना। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। चलिए, ये आज एक स्टोरी भी पढ़ेंगे हम इसके बारे में। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। तो प्रथम वैराग्य प्रकरण में हमने पढ़ा था कि उपनयन संस्कार हुआ था किसका? राम जी का। उसके बाद अपने भाइयों के साथ वो गुरुकुल में अध्ययन के लिए गए थे, और फिर उनके अध्ययन के समाप्त होने के बाद जब वे तीर्थ यात्रा करते हुए वापस लौट रहे थे तो मार्ग में उन्होंने बहुत कुछ ऐसा देखा जिससे उनके मन में विरक्ति के भाव पैदा हुए। जैसे कि एक हम बुद्ध जी की कथा के बारे में भी सुनते हैं कि उनको भी जब उन्होंने एक बार जब वो घर से बाहर निकले तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी कि उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और उन्होंने फिर
हमेशा के लिए अपनी मतलब धर्म पत्नी को भी वे छोड़कर, अपने पुत्र को भी वे छोड़कर संन्यास ले लिया था उन्होंने। तो उसी तरह से राम जी की स्थिति भी ऐसे हुई, उनको भी वृद्ध लोग, मृतक लोग और कष्ट में मतलब पीड़ित लोग, ये सब इस तरह से कुछ कुछ दृश्य उन्हें भी दिखे, उनमें भी विरक्ति के भाव पैदा हो गए। तो फिर महाराज दशरथ की सभा में एक दिन उन्होंने कहा कि ये सब तो व्यर्थ है, वैभव, राज्य, देह, आकांक्षा, मतलब इच्छाएं, इन सब का कोई मूल नहीं है, ये सब व्यर्थ है, आज है कल नहीं रहेंगी, ये सब नाशवान है। तो अपनी इस मन की मतलब स्थिति को उन्होंने समझाया और फिर उसके बाद उन्होंने प्रार्थना की गुरु वशिष्ठ जी से और विश्वामित्र जी से कि मतलब मेरी मनोव्यथा का निवारण करें, इसका कुछ उपाय करें। मैं मतलब मन से काफी वो दुखी फील हो रहा था उनको, तो उसका उपाय करने के लिए बोला उन्होंने। तो दूसरे प्रकरण में है कि मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा रखने वाला, तो वैसा उसी टाइप का व्यवहार करने वाला। तो इस प्रकरण में विश्वामित्र के कहने पर जो है गुरु वशिष्ठ ने फिर उपदेश किया राम जी को। तो और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ प्रकरण में हमें क्या मिलता है कि उत्पत्ति, स्थिति और लय की उत्पत्ति वर्णित है इसमें। यहाँ वर्णित की स्पेलिंग गलत लिखी गई है, बाद में करेक्ट कर दूंगी मैं। इन प्रकरणों में अनेक दृष्टांतात्मक मतलब एग्जाम्पल्स के साथ उन्होंने बहुत सारे आख्यान और उपाख्यान मतलब कुछ वचन कहे और फिर उसके बाद उसका प्रत्युत्तर में कुछ राम जी ने कहा। तो इसी तरह से बातचीत है उनकी इन तीनों चारों लास्ट के तीनों प्रकरण में। और छठा प्रकरण जो है 2 पार्ट में डिवाइड है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो इसमें संसार चक्र में फंसे हुए जीवात्मा को निर्वाण यानी कि मोक्ष अर्थात निरतिशय आनंद की प्राप्ति का उपाय प्रतिपादित किया गया है 6 चैप्टर में। ठीक है, ये तो सभी चैप्टर्स की एक समरी थी। तो एक एक चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था ये भी देख लेते हैं। वैराग्य प्रकरण में हमने पढ़ा है कि इसमें वैराग्य की चर्चा है, जो कि अभी मैंने वो छोटा सा बताया राम जी को कैसे वैराग्य हुआ। तो इसी तरह से आम आदमी के लिए भी है ये ग्रंथ कि मतलब जब व्यक्ति मोह माया, लोभ, क्रोध, इन सारी चीजों को, कामनाओं, वासनाओं के भोगने के बाद भी संसार में तृप्ति महसूस नहीं करता है, सेटिस्फेक्शन उसको नहीं मिलता है, कुछ मतलब इनकम्प्लीट फीलिंग आती है, अपूर्णता का भान होता है, तो वह संसार से विरक्ति चाहता है, वो डिटैचमेंट चाहता है कि संसार में कुछ नहीं रखा है, इस तरह की फीलिंग उसमें आने लगती है। जो जब ऐसी फीलिंग आ जाती है तो मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में क्या होता है कि वैराग्य के भाव मन में आ गए, इसके बाद अब और आगे की स्टेज पर जाना चाहता है इंसान, मतलब व्यक्ति सोचता है कि इसके बाद तो मतलब मोक्ष के भाव, मोक्ष की कामना उसमें जागने लगती है। तो इसी भावना की को मतलब देखते हुए यहाँ पर मोक्ष को प्राप्त करने की विधियां बताई गई हैं और मोक्ष के स्वरूप की चर्चा भी इसी प्रकरण में की गई है। 4 पुरुषार्थों का वर्णन भी इसमें किया गया है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का, और 4 द्वारपाल जिसकी एक्सप्लेनेशन हम आज तो नहीं, इसकी एक्सप्लेनेशन तो हम कल पढ़ेंगे, अभी हम दूसरा कुछ पढ़ेंगे। तो 4 द्वारपाल हैं, सम, विचार, संतोष और साधु संगम। इनसे क्वेश्चन जरूर आता है, इसको याद अच्छे से करना है चारों नामों को। उत्पत्ति प्रकरण में हमने, ये रिवीजन है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ। उत्पत्ति प्रकरण में पढ़ा था कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें माध्यम रूप में संसार की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम मनुष्य हैं तो हमें जन्म लेने के लिए संसार की आवश्यकता है, तभी हम संसार में आएंगे और वैराग्य को मतलब अनुभव करेंगे, वैराग्य क्या है, उसके बाद मोक्ष की भावना मन में उत्पन्न होगी। तो इसलिए संसार तो माध्यम है, उसकी तो हमें आवश्यकता है। उसके बाद बोला है कि सृष्टि हमारी जो है वो मन की उत्पत्ति है, मन का भ्रम जगत है, मतलब वास्तविकता नहीं है, ये सब प्रपंच है, ये सब हमें प्रतीत होता है, ये सब हमारे मन में ही है। वास्तव में जब हमें वास्तविक ज्ञान हो जाता है तो ये सब हमारे लिए व्यर्थ हो जाते हैं। ये हमारे लिए, जैसे योग दर्शन में हमने पढ़ा है कि सांख्य में भी पढ़ा है कि प्रकृति जो है वो विलीन हो जाती है, जिसको ज्ञान हो जाता है उस पुरुष के लिए प्रकृति विलीन हो जाती है, उसके लिए कोई यूज नहीं रहता। अन्य लोगों के लिए फिर भी रहती है, उनके मन में रहती है जिन लोगों को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, जीव और चित्त दोनों एक ही हैं, उसमें कोई भेद नहीं है, लेकिन चित्त का विलास ही द्वैत है। मतलब चित्त में जो अलग अलग मतलब भाव आते हैं ना कि एक तरफ मन को आत्मा को मानना, एक तरफ परमात्मा को, तो चित्त का 2 जगहों पर जाना, एक जगह पे नहीं, चित्त का विलास ही द्वैत है, वो भटकता है, उसी को हमें कंट्रोल करना है।
तो मनोमय शरीर की विशेषता, मनोमय शरीर इम्पोर्टेंट होता है, उसको इम्पोर्टेंस बताते हुए उसके बोला है कि उसको अच्छे अच्छे कामों में लगाना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए ताकि उसमें अच्छी भावनाएं बनी रहें। और जीव की 14 श्रेणियां बताई हैं और ब्रह्म बताया है कि ब्रह्म एक ही है मौलिक रूप से। स्थिति प्रकरण में बताया है कि साधक की संसार में निवास की, रहन सहन या ब्रह्म भाव में स्थिति कैसी है, मतलब इसमें उसकी सामाजिक स्थिति और उसकी आध्यात्मिक स्थिति कैसी है उसके बारे में बताया गया। और इस जागृत प्रपंच जो कि संसार है, जो कि प्रकृति है, उसको एक प्रतीति कहा जिसका आधार सिर्फ मन और कर्म है। ठीक है, इसमें जीव की 3 अवस्थाएं बताई हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ज्ञानी और अज्ञानी का भेद बताया है कि ज्ञानी जो होता है वो अकर्ता भाव में रहता है और अज्ञानी अपने आप को ही कर्ता समझता है। उपशम प्रकरण में समस्याओं के शमन के बारे में बताया जाता है। तो इसमें मुख्यतः बताया गया पुरुषार्थ का महत्व, और इसमें बताया योग सिद्धि के उपाय, शास्त्रों का अध्ययन, सत्पुरुषों का संग, वैराग्य और अभ्यास, प्राणायाम, ध्यान, ओम का उच्चारण, चिंतन मतलब ओम का ही चिंतन, धारणा, प्रत्याहार, विचार की प्रौढ़ता, सद्गुणों से तत्व ज्ञान की प्राप्ति और जीवन मुक्त महात्माओं की स्थिति का वर्णन भी इसमें है। अब निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध में हमने पढ़ा था कि 7 भूमिकाओं, जीव की 7 भूमिकाएं होती हैं, उनका वर्णन है। और ये श्लोक नंबर भी याद रखिएगा कि 5वें प्रकरण का 120वां सर्ग का पहला श्लोक और अद्वैत वेदांत की यहाँ पे ज्ञान मार्ग की 3 पॉइंट्स लिए गए हैं यहाँ पे ज्ञान मार्ग के, श्रवण मनन निधिध्यासन, और उसके बाद है विलापिनी, सुषुप्ति, सुषुप्त रूप, ब्रह्म रूप और तुर्यगा। और इनकी स्टेजेस भी बताए गए हैं, जैसे निधि ध्यासन को जागृत रूप में कहा है, विलापिनी स्वप्न रूप में, क्योंकि जीव की अवस्थाएं हैं तो ये जीव की 7 भूमिकाएं पढ़ रही हैं, तो ये जीव के ऊपर हमने 3 ये भी पढ़ी थी अवस्थाएं, तो यहीं पे अवस्थाएं भी उनकी एलेबोरेट कर दी गई हैं कि निधि ध्यासन जागृत रूप होता है, विलापिनी स्वप्न रूप, सुषुप्त रूप सुषुप्ति वाला ही होता है, ब्रह्म रूप तुर्य रूप होता है, और यहाँ पे एक चौथी अवस्था और बताई गई है, तुर्य रूप से भी और हायर स्टेज होती है तुर्यगा, वो तुर्यातीत अवस्था होती है। पूर्वार्ध की ही एक और स्लाइड है, इसमें चित्त के विनाश का निरूपण, मतलब चित्त का विनाश कैसे हो सकता है उसके बारे में बताया गया है। चित्त का विनाश से मतलब यहाँ पर चित्त को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, पर चित्त में जो बुरे भाव वगैरह होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हैं। और श्री वशिष्ठ द्वारा श्री राम की महिमा इसमें बताई है। श्री रामचंद्र का अपने आप से अनुभव होना, उनको स्वयं में आंतरिक शांति और उच्चता का अनुभव होता है जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। गुरु वशिष्ठ जब उनको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देके समझाते हैं तो तब उनको फिर आत्मिक अनुभूति होती है। विद्या अविद्या का वर्णन है इसमें, संसार सागर से पार होने की स्थिति वाली जो डेफिनेशन है योग की, ये इसी प्रकरण में मिलती है। और प्राणपान की गति को तत्व से जानना मुक्ति कहलाता है, ये भी इसमें बताया गया। तत्व मतलब जैसे वो 25 तत्व होते हैं ना सांख्य में जो बताए गए हैं, जो योग दर्शन में बताए गए हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे उन्हीं तत्वों के बारे में बताया गया कि प्राणपान को हम तात्विक रूप से जानना जीवन मुक्ति कहलाता है। सांख्य और अष्टांग के द्वारा परम पद की प्राप्ति बताई है। चित्त को शांत करने के साधन ये आप सबने बताए ही थे, आपको अच्छे से याद हैं। परमात्मा का यथार्थ ज्ञान और प्राण निरोध रूप योग। अब उत्तरार्ध वाला पार्ट है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, शॉर्ट ही है ये भी। जीव का स्वरूप बताया गया है, उसका स्वभाव बताया है, विराट पुरुष का वर्णन किया गया है। संसार के 4 बीज हैं, संवेदन, भावना, वासना, कल्पना, इनका वर्णन भी उसी प्रकरण में मिलता है। इनको डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ बस इनके नाम याद रखने हैं हमें। परमात्मा के तत्व ज्ञान से ही इन बीजों के विनाश पूर्वक मोक्ष का प्रतिपादन किया गया है। मतलब परमात्मा को जो हम तात्विक रूप से जान जाएंगे तो ये जो 4 बीज, संसार के जो 4 बीज हैं, तो इनको विनाश करके मतलब इनसे मुक्ति पाकर हम मोक्ष पा सकते हैं। ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं, अज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं। इसके लिए हमने चार्ट पढ़ा था और ट्रिक्स भी मैंने आपसे बनाने के लिए कहा था कि आपका टास्क है ट्रिक्स बनाए। किसी ने बनाई है क्या ट्रिक्स? ज्ञान की 7 भूमिकाएं: शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंसक्ति, पदार्था भावनी, तुर्यगा। किसी ने ट्रिक बनाई है क्या?
एम आई ऑडिबल? यस मैम, यू जी ऑडिबल। मैम जी। हाँ, तो किसी ने कोई ट्रिक बनाई है क्या? नो मैम। ठीक है, चलिए हम ही ट्रिक बनाते हैं इसकी। इसको याद करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, जैसे शुभ शुभेच्छा के लिए शुभम ले सकते हैं। शुभम विचारणा के लिए विचार, शुभम ने विचार किया कि तनु मानसा, तनु शुभम ने मैम विचार किया कि, हाँ बोलिए, किसी को आया कुछ मैम ट्रिक? मैं बना के देखूं एक बार। ठीक है, मैं भी कोशिश करती हूँ, आप भी कोशिश कीजिए। शुभम ने मैम मैं विचार, बोलूं एक बार? ठीक, बोलिए बोलिए। ओके मैम आप। शुभम ने विचार किया कि मैं तनु के लिए सत्तू लेकर आऊंगा और वो असफल रहा। तो वो प्रार्थना करता है भगवान से कि तुम लेकर आओ। तो मैम शुभम से शुभेच्छा और विचार किया मैंने विचारणा, और तनु मैम कोई नाम हो गया उसकी बहन या और कोई, और सत्तू के लिए सत्वापति, और असफल के लिए असंगति, और मैम प्रार्थना के लिए पदार्थ भावना भावनी, और मैम तूने के लिए तुझेगा। बहुत अच्छा है, अगर ये याद हो जाता है तो बहुत अच्छा है। मैं भी कुछ बता देती हूँ, अगर और किसी के मन में भी कुछ हो तो आप अपना जो भी जिस तरीके से भी याद कर सके, लेकिन हमें सीक्वेंस में ये नाम याद रखने हैं, बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। शुभम ने विचार किया कि तनु का मन सात्विक है और असंसक्त होकर पदार्थों में भावना करने से वो तुर्यावस्था को प्राप्त हो सकती है। मतलब ऐसा मैंने ट्राई किया बना के। अगर कुछ और भी जैसे ये आपने सत्तू वाला कुछ बनाया, ये भी इजी है याद रखने में, आप देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स की जिसको भी जो सुटेबल लगे याद करने के लिए। मुझे एनी हाउ आपसे बस यही एक्सपेक्टेशन है कि आप नाम सीक्वेंस में याद रखें और कुछ भी ऊपर नीचे ना हो, भूले ना एग्जाम के लिए, ठीक है। और अज्ञान भूमिकाएं, ये बीज जागृत, जागृत, महाजागृत, जागृत स्वप्न, स्वप्न, स्वप्न जागृत, सुषुप्ति, इसके लिए भी कोई ट्रिक है आपके पास? नो मैम। मैम ये तो पहले ही पता है तो ये शायद याद रह जाएगा। जैसे जागरूक है तो जगी हुई है, जागने के बाद रात आती है, दिन के बाद रात आती, तो हम सोते हैं तो स्वप्न आते हैं उसमें। उसके बाद जब स्वप्न में रहेंगे तो वो सुषुप्ति अवस्था हो जाएगी। सुषुप्ति के आगे थोड़ा सा ये याद हो जाता है तो बहुत अच्छा, लेकिन सीक्वेंस ये नहीं बिगड़ना चाहिए, ठीक है। एक बार कोशिश करके देखते हैं कुछ बनाने की इसके लिए। मैम इनका वर्णन कौन से प्रकरण में है? मैंने नहीं बताया था ये, इस स्लाइड पर तो मैंने लिखा नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, बाद में आता है आगे तो मैं बताती हूँ, आगे करेंगे कोई स्लाइड उसमें आ जाएगा तो मैं चेक करके बताऊंगी आपको। तब तक के लिए नाम याद करते हैं। बीज जागृत, जागृत मतलब बीज जो है वो जागृत होने पर महाजागृत हो जाता है। ऐसे करके करेंगे तो 3 नाम याद हो गए। बीज जागृत होने पर, पहला वाला नाम हो गया बीज जागृत से कि बीज, और दूसरा जागृत से जागृत होने पर, महाजागृत से महाजागृत हो जाता है, ठीक है। बीज जागृत होने पर महाजागृत हो जाता है। 3 नाम ऐसे याद कर लिए। और लास्ट के 4 के लिए बनाते हैं जागृत, स्वप्न, स्वप्न, स्वप्न जागृत, सुषुप्ति। अच्छा, स्वप्न जो है स्वप्न, स्वप्न में जागृत हो जाते हैं और जागृत और सुषुप्त हो जाते हैं। देखिए ये जागृत स्वप्न को हम स्वप्न से ही याद करते हैं कि स्वप्न, स्वप्न 2 बार लिखते हैं। स्वप्न, स्वप्न में जागृत हो जाते हैं और सुषुप्त हो जाते हैं। किसी को समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ मैम, एक लाइन अभी मेरे मन में आई है लास्ट 3 के लिए, नहीं 4 5 6 7 4 के लिए। हम अगर ऐसे बोले तो पहला आपने बोला बीज जागृत होने पर वो महाजागृत हो जाता है, फर्स्ट 3 हो गए। हाँ। फिर उसके बाद है जागृत स्वप्न, स्वप्न और स्वप्न जागृत। तो ये तीनों को मैंने एक साथ ही लिया। जागृत स्वप्न से निकलकर सुषुप्ति को पाता है, तो जागृत स्वप्न, स्वप्न और स्वप्न जागृत वहां हमको सिर्फ करना पड़ेगा कि उसमें 3 बन रहे हैं।
अच्छा, लेकिन आपका वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा है कि हमें ऊपर और नीचे उसको स्वैप करना पड़ेगा। हाँ, पहला जागृत स्वप्न मैंने वैसा ही लिया है, फिर उसके बाद स्वप्न और स्वप्न जागृत हमको करना पड़ेगा उल्टा सिर्फ उसका। अच्छा, मैं जैसे बोल रही हूँ, अगर समझ में आए तो बोलिएगा कि लास्ट वाले 4 के लिए, कि स्वप्न स्वप्न में आकर जागृत और सुषुप्त हो जाते हैं। जागृत स्वप्न का हमने जागृत छोड़ दिया, हमने स्वप्न से लिया है, तो स्वप्न स्वप्न 2 बार लिखेंगे। अगर हम बोलेंगे स्वप्न स्वप्न में आकर, तो मतलब एक तो हो गया जागृत स्वप्न और दूसरा हो गया स्वप्न। स्वप्न स्वप्न में आकर फिर जागृत और सुषुप्त हो जाते हैं, यहाँ पर फिर से स्वप्न जागृत और सुषुप्ति। अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो अपनी को ट्रिक लगाइएगा। मुझे तो कुछ अभी बनाना नहीं आ रहा है ट्रिक। मैं अपनी तरफ से इतना ही कोशिश कर पाए कि मतलब जागृत बीज जो है वो जागृत होने पर महाजागृत हो जाते हैं, और स्वप्न स्वप्न में आकर जागृत और सुषुप्त हो जाते हैं। ठीक है, अगर कोई और ट्रिक समझ में आएगी तो मैं और ट्राई करूंगी। अगर आपको लग रहा है कि ये याद नहीं हो रहा है तो आप अपना कुछ तरीका अपनाइए, लेकिन एनी हाउ मुझे ये मतलब सीक्वेंस नहीं बिगड़ना चाहिए, बस सीक्वेंस में याद होने हैं। ठीक है, ये पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड हम। योग वशिष्ठ में योग की पद्धति, वास्तव में योग जो है वो तुरीयावस्था है। तो योग को क्या बताया यहाँ पर? तुरीयावस्था। तुरीयावस्था का अर्थ समाधि बताया है, या समाधि की शुरुआत यहाँ से होती है। ठीक है, तुरीयावस्था को प्राप्त करने की 3 पद्धतियां बताई गई हैं। एकत्व की दृढ़ भावना, मनोलय और प्राण निरोध। आई थिंक ये स्लाइड भी हमने लास्ट टाइम की थी। ठीक है, फर्स्ट शुरू करते हैं आज। एक तत्व की भावना। एकत्व की भावना है एक्चुअली, लेकिन उसका मीनिंग यही है आगे चल के स्लाइड में, कि तत्व की दृढ़ भावना से मन शांत होकर विलीन हो जाता है और प्राण का निरोध स्वयं हो जाता है। एकत्व की दृढ़ भावना के उपाय दिए गए हैं। एकत्व से आप यहाँ पर समझिए कि एक तत्व, सिंगल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि हमें एक तत्व पे फोकस करना चाहिए। चाहे अब वो समझ लें कि जैसे हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो हम उन पे माइंड को डाइवर्ट ना करके किसी एक को पहले कंप्लीट करें। या फिर बहुत सारे देवी देवताएं हैं, हम सबकी पूजा नहीं कर सकते, लेकिन किसी एक को अपना आराध्य मानकर उसकी पूजा अर्चना करें। तो जो भी काम करें वो एक पर फोकस होकर करें। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो इसी के लिए यहाँ पर उपाय बताए गए हैं 3। ब्रह्म भावना, अभाव भावना और केवल भावना। हैं तो ये तीनों एक ही नाम से जब हम पढ़ रहे हैं तो एक ही प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप डिफरेंट डिफरेंट नाम यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको माइंड में रखिएगा। ब्रह्म का भाव होना, यानी कि ब्रह्म की भावना, ब्रह्म के बारे में बात कर रहे हैं। अभाव भावना, यानी कि अन्य सभी भावों को छोड़कर केवल ब्रह्म का भाव रहना, बाकी सबों का अभाव कर देना। और केवल भावना, वो भी यही बात है कि केवल एक तत्व यानी कि ब्रह्म का भाव रखना। तो तीनों कुल मिलाकर एक ही हैं, बस नाम अलग अलग दिए गए हैं, वो हमें याद रखने पड़ेंगे। मनोलय, समझ तो आया ना आपको ये? यस मैम। हाँ, हम कितने स्टूडेंट्स हैं अभी? 32 है मैम। हाँ, तो आप मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए मुझे लग नहीं रहा कि मैं पढ़ा भी रही हूँ या नहीं, इसलिए। ठीक है, मनोलय पढ़ते हैं। मन ही संसार को उत्पन्न करने और चलाने वाला है। मन के शांत हो जाने पर, यहाँ पे आई थिंक कुछ मिसिंग है। मन के शांत हो जाने पर प्राण, यहाँ पर प्राण मिसिंग है। प्राण शांत होता है और प्राणों का स्पंदन रुक जाता है। मतलब मन का हमने जैसे पहले भी पढ़ा था, मनोलय मतलब मन के विलय के उपाय जब मैंने आपको बताया था, तो वहां पर भी मन और प्राण का एक रिलेशन बताया था। उसी टाइप का ये भी सेम सेम लग रहा है। तो मन को शांत करने के लिए प्राण को शांत करना जरूरी है।
इसको वाइसे वर्सा भी ले सकते हैं कि प्राण के शांत होने पर मन भी शांत हो जाता है। तो उसी के यहाँ पे उपाय बताए गए हैं। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है, पिछली कई बार क्वेश्चंस आया हुआ है। लाइक ये यहाँ पर 10 उपाय बताए गए हैं। इन 10 में से ऑप्शन दे दिया 4, मतलब इन 10 में से 3 ऑप्शन दे दिए और चौथा ऑप्शन एक बाहर से लगा दिया और पूछ लिया कि निम्न में से मनोलय का उपाय कौन सा नहीं है। तो जो एक रॉन्ग वाला उन्होंने जो बाहर से उठा के डाला था, वो आंसर देने के लिए हमें ये 10 जो है अच्छे से याद होने चाहिए, ताकि हम कोई बाहर से दूसरा अगर ऑप्शन डाल दिया तो उसको पहचान सकें। तो पहला है ज्ञान युक्ति, दूसरा संकल्प भावना, ये तीसरा भागों लिखा गया, आई थिंक भोगों से विरक्ति है, और वासना त्याग, अहंकार का त्याग, असंग का त्याग, कर्तव्य भाव का त्याग, मतलब कर्ता बन के नहीं, वो अकर्ता भाव से हमें करना होता है, कुछ भी कर्म करें, सर्व त्याग, सभी कुछ का त्याग कर देना, समाधि का अभ्यास करना, मतलब उसके प्रयास में लगे रहना, लय क्रिया, मतलब मन को तल्लीन करना। मैम ये मनोलय के सिंपल उपाय, है। मनोलय यानी क्या मैम? मनोलय मन को कंट्रोल करने के उपाय हैं। मैम वो स्पंदन लिखा हुआ था मैम, थोड़ा प्राणों का स्पंदन था क्या, इसके बारे में थोड़ा बता देंगे? स्पंदन मतलब प्राणों का संचालन, प्राणों का वाइब्रेशन ये रुक जाता है, प्राण शांत हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है, तो प्राणों में डिस्टरबेंस नहीं रहती, वो भी शांत भाव से होते हैं। ओके दीदी जी। वो असंग का त्याग लिखा है, असंग बुरी चीजें करना चाहिए ना, संग का त्याग करना चाहिए। नहीं नहीं, असंग बुरी चीजें। अच्छा, कुछ असंग का त्याग मतलब आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे संग का त्याग होना चाहिए। असंग या कुसंग लिख लें, कुसंगति मतलब बुरी चीजों का त्याग करना है, वो इसलिए यहाँ पर असंग लिखा है उस कंटेक्स्ट में। मैडम ये लय क्रिया मतलब क्या है 10वें नंबर पे जो है? मन को तल्लीन करना, मतलब एक लीन करना। अभी मन मतलब मन जो आपका डाइवर्ट होता है, जैसे हम ध्यान करने को बोलते हैं ना कि किसी एक चीज पे फोकस करो, तो वही लय क्रिया है। जी मैम। धारणा समझ लीजिए, एग्जैक्ट मीनिंग इससे आप लगा पाएंगे। ठीक है, तीसरा यहाँ पे 4th नंबर आई थिंक लिखा है मैंने, ये 3rd ही है, प्राण निरोध। अच्छा, ये एग्जाम्पल यहाँ पे जो दिया है, जिस प्रकार पंखे का हिलना बंद होते ही हवा चलना बंद हो जाती है, उसी प्रकार प्राण की गति रुक जाने पर मन भी शांत हो जाता है। समझाती हूँ, पर इस एग्जाम्पल को याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम्पल और कहीं भी नहीं है। जैसे चले बातें चले चित्तम, ये आपको और कहीं नहीं मिलता, ये एग्जैक्ट वर्डिंग जो है हठ प्रदीपिका में मिलती है। इसी तरह से ये पंखे वाला उदाहरण जो है आपको योग वशिष्ठ में ही मिलता है, इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपको कोई भी मतलब एग्जाम्पल देके वो पंखे का हिलना, ये वाला एग्जाम्पल देके पूछा जा सकता है कौन से ग्रंथ से है, तो ये योग वशिष्ठ में ही मिलता है। ऑल्दो इसको दूसरी भाषा में लिख करके बहुत जगह बताया गया, लेकिन इस श्लोक में जो पर्टिकुलर व्याख्या दी गई है ये योग वशिष्ठ में है। ठीक है, तो पंखे का हिलना, जैसे आपने देखा है कि लाइट चली जाती है, पंखा बंद हो जाता है, तो हवा नहीं आती है, पंखा रुक जाता है। तो वही सेम चीज यहाँ पे बताइए कि प्राण की गति, अगर हम प्राणों को कंट्रोल कर लेंगे, जैसे प्राणायाम करके या किसी भी माध्यम से प्राण पे ध्यान करके प्राण की गति रोका लेंगे, गति को रोक देंगे, तो हमारा मन भी कंट्रोल हो जाएगा। वही चीज है कि पंखा बंद हो जाता है तो हवा भी बंद हो जाती है, तो प्राण अगर प्राण को रोक दिया, प्राण को मतलब कंट्रोल कर लिया, तो मन भी कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, प्राण निरोध के उपाय बताए गए हैं, पूरक, रेचक, कुंभक। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इनहेलेशन, एक्सलेशन, और आप जो होल्ड करते हैं ब्रेथ को, वही है। उनके अभ्यास से मेरु के समान, मतलब मेरु पर्वत के समान स्थिर हो जाना, आप इतने उसमें दृढ़ हो जाते हैं। पूरक के अभ्यास से, ये लाइन रिपीट है, मेरु के समान स्थिर हो जाते हैं। कुंभक के अभ्यास से क्या होता है, हमारे प्राण स्तंभित हो जाते हैं, प्राण रुक जाते हैं, शांत हो जाते हैं, उनमें डिस्टरबेंस नहीं रहती है, वही चीज है। वैराग्य के बारे में बताया नीचे, फिर वैराग्य के बारे में हम काफी बार पढ़ चुके हैं। परम कल्याण का ध्यान बताया गया है कि मतलब सिर्फ अपने सेल्फ मतलब सेल्फ के लिए नहीं, इतना सबके कल्याण के लिए हमें ध्यान करना चाहिए।
और व्यसन क्षय, बुरी चीजों का मतलब रोकना चाहिए हमें, उनका क्षय करना चाहिए। और व्यसन मतलब बुरी आदतें होती हैं। निरोध की विशेष युक्ति, निरोध की विशेष युक्ति मतलब प्राणों को कैसे कंट्रोल किया जाए वो इसमें विशेष रूप से बताया गया है। परमार्थ के ज्ञान के बारे में बताया है। शास्त्र और सज्जनों का संग, सज्जन मतलब अच्छे लोग जो होते हैं, जो संत परमात्मा, इनकी संगति में रहने से हमारा फायदा ही फायदा है, मतलब हमारी आध्यात्मिक उन्नति है, ये सब इसीलिए बताया गया है। शास्त्र मतलब जो गुरुओं ने जो वचन कहे हैं, मतलब उपदेश कहे हैं, जो पुस्तकों में भी लिखे हैं, उनके ग्रंथों में लिखे गए हैं, शास्त्रोक्त वचन उसी को कहा है यहाँ पर। और वैराग्य और अभ्यास, ये हमने कई बार पढ़ा है, गीता में भी पढ़ा है, योग दर्शन में भी पढ़ा है, आप अभी पढ़ भी रहे हैं योग दर्शन, तो वही वाला है, ये कुछ अलग नहीं है। सांसारिक प्रवृत्तियों से मन को हटाना, मतलब जितने भी भोग विषयों की तरफ हमारा मन जो है वो इधर उधर भटकता है, उसको कंट्रोल में करना। इस प्रकार प्राण निरोध के अभ्यास से प्राण का लय होने पर मन की क्रिया शांत हो जाती है। मतलब हमने फिर वही बात है, प्राण निरोध का जो हम अभ्यास किया, हमने ये जो उपाय बताए गए इनको हमने फॉलो किया, इसका अभ्यास करने से प्राण का लय होने पर मतलब प्राण कंट्रोल हो जाता है, एक लीनता में आ जाता है, उसकी डिस्टरबेंस नहीं होती है। जैसे एक आम आदमी में मतलब देखे तो श्वास अगर नॉर्मल तरीके से हम नहीं लेना जानते हैं, उस पर फोकस करके, उस पर मेडिटेट करके हम उसको करेक्ट करना भी नहीं जानते हैं, तो हमें बहुत सारी शारीरिक और मानसिक व्याधियां और बहुत सारी बीमारियां, तरह तरह के प्रॉब्लम्स भी उत्पन्न होने लगती हैं। तो वो चीजें यहाँ पर नहीं होंगी और मन भी शांत हो जाएगा। ठीक है, और इसी से निर्वाण पद की यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा इस प्रकरण में मतलब ये तुरीयावस्था के 3 उपायों में बताया गया है। ठीक है, अब 3 उपाय हमने पढ़ लिए तुरीयावस्था के, एक तत्व की भावना, मनोलय और प्राण निरोध। अब इसके बाद आता है आदि व्याधि। ये टॉपिक में आपको आदि व्याधि पढ़ाने से पहले मैं कुछ और पढ़ाऊंगी, एक स्टोरी इसके बारे में रह गई थी, वो पढ़ते हैं। पर ये जो अभी 3 किए, इसके बारे में कुछ कंफ्यूजन है तो बोलिए। मैम जो आपने लास्ट में बोला निर्वाण पद की प्राप्ति, मतलब मोक्ष की प्राप्ति है जी ना? जी जी, मोक्ष से ही है यहाँ पे। निर्वाण का कहीं भी तात्पर्य कैवल्य हो, निर्वाण हो, ये सब मोक्ष ही कहे जाते हैं। ओके मैम। ठीक है, तो एक स्टोरी इसके बारे में रह गई है जो इम्पोर्टेंट है बतानी, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है उसमें से, वो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये बहुत सारा है, अभी आपका रहता है, 2 क्लास और लगेंगी इसमें। ये आचार्य शुक का आख्यान, ये मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में एक कथा आती है। ये थोड़ा सा तो पार्ट मैंने पढ़ाया था आपको, जो अभी रिवीजन करवाया था उसमें कराया था मैंने आपको। ठीक है, अब ये आगे का पढ़ते हैं पार्ट। वैराग्य प्रकरण में श्री राम के द्वारा ज्ञान से परिपूर्ण वैराग्य को उत्पन्न करने वाले, मतलब श्री राम ने क्या किया कि श्री राम के मन में ज्ञान उत्पन्न हुआ तो उन्होंने ज्ञान से परिपूर्ण कुछ वचन कहे और वैराग्य के भाव उनमें जगे हुए थे, तो वैराग्य को उत्पन्न करने वाले अनेक वाक्यों को उन्होंने सभा में कहा था। तो सभा में क्या हुआ, जब उन्होंने इतनी सारी इस तरह की बातें की, उनका माइंड थोड़ा डिप्रेशन में था, उन्होंने इस तरह के भाव रखे अपने, तो सभा में उपस्थित ऋषि मुनि जो थे, और जैसे कि नारद हो गए, गुरु विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ इत्यादि जो थे, उन्होंने इसका श्रवण किया, उनकी बात को अच्छे से सुना, और उसके बाद जिससे वे सब श्री राम के वचनों से प्रसन्न हुए और उनकी बहुत प्रकार से उन्होंने प्रशंसा की, उनको अप्रिशिएट किया। ठीक है, तो इसके बाद पुनः विश्वामित्र जी ने उनसे कहा कि हे ज्ञान श्रेष्ठ, मतलब राम जी को वो संबोधित कर रहे हैं कि आपके लिए तो इस ब्रह्मांड में सब कुछ मतलब कुछ भी अब जानने योग्य शेष नहीं बचा है, क्योंकि यहाँ पर राम जी के मन में संदेह उत्पन्न हो रहा था। वैराग्य के भाव आने के बाद उनको मोक्ष की प्राप्ति के लिए, वो जो मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण है ना, तो उनमें मोक्ष के भाव आ रहे थे कि मुझे मोक्ष के लिए तो फिर ज्ञान चाहिए, तो उनको ऐसा लग रहा था कि मुझे अभी पूर्ण ज्ञान नहीं है, मैं और ज्ञान, अभी मुझे नॉलेज की जरूरत है। तो यहाँ पर उन्होंने इसी चीज को एक्सप्लेन किया विश्वामित्र जी ने कि हे ज्ञान श्रेष्ठ, मतलब आप तो ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, आपके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस ब्रह्मांड में जानने योग्य नहीं है। ठीक है, तो कुछ भी शेष नहीं बचा, आप जो कुछ भी था इस ब्रह्मांड में वो आप जान चुके हैं, लेकिन अर्थात आपने अपनी सूक्ष्म बुद्धि से
सब कुछ जान लिया है, केवल संदेह और अविश्वास रूपी मलिनता के मार्जन मतलब उसको वॉश आउट करना, मार्जन की उसको क्लीन करना की आवश्यकता है। मतलब अपने मन के संदेह को और जो आप में अविश्वास पैदा हो रहा है और अविश्वास रूपी मलिनता, अविश्वास होने के कारण मन में जो मलिनता मैल उत्पन्न हो रहा है, उस मैल को सफाई की, उसके मार्जन की आवश्यकता है, उसकी क्लीनिंग की आवश्यकता है। अदरवाइज आप सब कुछ जानते हैं, ठीक है। तो भगवान वेदव्यास के पुत्र आचार्य शुक हुए। तो आचार्य शुक के समान आचार्य शुक जो थे वो भी परम ज्ञानी थे, उनको भी ये सब ज्ञान हो चुका था। तो उन्हीं की कथा का वर्णन जो है वो यहाँ पर गुरु वशिष्ठ करते हैं। तो विश्वामित्र जी उन्हें बता रहे हैं कि वेदव्यास के पुत्र आचार्य शुक के समान आपने भी सब कुछ जान लिया है, केवल विश्रांति की अपेक्षा है। विश्रांति मतलब वही मन को शांत करने की। आप मन में उथल पुथल है आपके, आप जानते हुए भी उसको, मन की जो एक बेचैनी है आपको वो विचलित कर रही है, सिर्फ उसकी विश्रांति की अपेक्षा है, उसको शांत करने की अपेक्षा है। अदरवाइज आप जानते सब कुछ है। अति इंद्रिय वस्तुओं के संदर्भ में स्वयं प्राप्त ज्ञान में मन विश्रांति को प्राप्त नहीं हो पाता है। अब उनकी विश्रांति जो है उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि अति इंद्रिय वस्तुएं मतलब जो बाहरी हमारी इंद्रियों को अच्छी लगने वाली जो वस्तुएं हैं, जो हमें ललायित करती हैं, उनके संदर्भ में आने पर हम स्वयं में जो ज्ञान प्राप्त हो चुका है उसको हम समझ नहीं पाते हैं। ज्ञान में, स्वयं प्राप्त ज्ञान में मन विश्रांति को प्राप्त नहीं कर पाता है। कहने का मतलब हम दूसरी पदार्थों की तरफ, चीजों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, तो हम अपने भीतर में अपने आप को पहचान नहीं पाते कि हमें ज्ञान है, फिर भी हम उसको समझ नहीं पाते हैं, राइट। तो यही वह परमात्म रूपी वस्तु है, ऐसा विश्वास हमें हो ही नहीं पाता, क्योंकि हमारा मन भटका हुआ है, बाहर है, अंदर हो नहीं रहा है, इसलिए हम परमात्मा पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। ये संस्कृत में एक श्लोक लिखा है इसी के बारे में, बलवदपि शिक्षिता नामात्म अन्य प्रत्ययम चेतः। यही इसका मीनिंग है कि वह परमात्म रूप वस्तु है, ऐसा हमें विश्वास नहीं हो पाता है, ठीक है। अब शुक जो थे वो अपने पिता से क्या प्रश्न करते हैं, शुक जी की कथा आती है यहाँ पर। एक सेकेंड, एक स्लाइड आई थिंक ऊपर नीचे कुछ हुई है। ठीक है, ये पढ़ते हैं पहले। कृष्ण द्वैपायन यानी कि वेदव्यास ने अपने उनको जब शुक के बारे में पता चला कि शुक के मन में अनेक प्रश्न हैं, उनको भी उनका मन शांत नहीं हो पा रहा है, तो शुक जाते हैं वेदव्यास अपने पिता के पास और पूछते हैं बहुत सारे प्रश्न। ये प्रश्न याद रखिएगा, यह संसार रूपी आडंबर कैसे उत्पन्न हुआ था, और यह कब यह विनाश को, प्रशम को प्राप्त होता है, यह कितना बड़ा है और कितने काल तक रहेगा, और यह संसार किसका है। ठीक है, ये 5 प्रश्न उन्होंने पूछे थे। तो कृष्ण द्वैपायन यानी कि वेदव्यास ही उनका नाम है, इनके द्वारा उत्तर दे दिए जाने पर भी शुक ने कहा कि ये सब तो मैं पहले से ही जानता था। उन्होंने इन प्रश्नों के, वेदव्यास जी ने इन 5 प्रश्नों के जो उत्तर दिए, तो शुक जी ने कहा ये सब तो मैं पहले से ही जानता था, आपके उपदेश से तो मुझे कुछ अतिरिक्त प्राप्त नहीं हुआ है, मतलब मुझे कोई फायदा नहीं हुआ आपके पास बैठने से, मुझे उन प्रश्नों के कोई भी नवीन उत्तर प्राप्त नहीं हुए, ये जितने भी आंसर आपने बताए ये मुझे पहले से ही मालूम थे। तत्पश्चात नेक्स्ट जो है व्यास जी कहते हैं कि हे पुत्र, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तत्वतः नहीं जानता हूँ। पृथ्वी लोक पर महाराजा जनक हैं जो जानने योग्य सभी पदार्थों को यथावत जानते हैं, वह तुम्हारे प्रश्न का तत्वतः उत्तर देंगे। मतलब वेदव्यास जी के पास अब उनको शांत करने का कोई ऑप्शन नहीं रहा। हालांकि वो जानते थे कि जितनी भी विद्याएं हैं, जितना भी ज्ञान है वो शुकदेव जी के अंदर है, लेकिन वे उनको आत्मिक ज्ञान की अनुभूति नहीं हो रही है, इसलिए वो उनका माइंड जो है वो विश्रांति को प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने फिर भी एक प्रयास और किया कि तुम राजा जनक जी के पास जाओ, पृथ्वी पर है राजा जनक जी, वो तुम्हारे प्रश्नों को मतलब इन
सभी पदार्थों को जो तुमने प्रश्न किए हैं, जो जानने योग्य सभी पदार्थ है उनको वो यथावत जानते हैं, वे तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देंगे तत्वतः। तत्वतः मतलब तात्विक रूप से, मतलब जो चीज जैसी है उसका एज इट इज बिल्कुल भी मतलब उसमें हेर फेर किए बिना उसके गूढ़ रहस्य को आपको बता सकते हैं। वे कौन है? वे राजा जनक हैं जो आपको बता सकते हैं। तदंतर उसके बाद शुक जो है राजा जनक की नगरी पर पहुंचते हैं, विदेह में पहुंचते हैं। राजा जनक द्वारा पूर्व वृतांत परिचित था, मतलब राजा जनक जी को ये सारा घटनाक्रम, ये सारी जानकारी थी उनको पहले से, इसलिए वो क्या करते हैं, वे शुक को 7 दिन, मतलब अब शुकदेव की वो परीक्षा लेते हैं, तो इसलिए परीक्षा लेने के लिए वे शुक को 7 दिन तक द्वार पर, मतलब 7 दिन तक द्वार पर रोके रखते हैं, इंतजार कराते हैं। उसके बाद 7 दिन तक उनको आंगन में, और फिर 7 दिन अंतःपुर में, मतलब टोटल 21 दिन उनको परीक्षा कराई, उनको इंतजार कराया इसलिए ताकि वो उनको जज कर सके कि ये ज्ञान प्राप्त करने योग्य है भी या नहीं है, या इनमें पेशेंस है भी या नहीं है। अगर इनमें पेशेंस नहीं होगा तो मतलब ये फेल होगा और ये इनको वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन शुकदेव जो थे वो इतने दृढ़ थे, उनको अपने ऊपर मतलब ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए इतना ज्यादा उनमें भाव था कि नहीं, मैं अभी अधूरा हूँ, मुझे जानकारी नहीं है, मुझे ज्ञान प्राप्त करना ही करना है। लेकिन वो जो है इस भाव के अलावा उनमें दृढ़ता काफी थी और वे विचलित नहीं हुए। उनको बहुत सारे तरीकों से लालच दिया गया, स्त्री का और वैभव का और धन संपत्ति का, बहुत कुछ लालच उनको दिए गए। तो 7 दिन तो पहले इतना पेशेंस यहीं पर इंसान का टूट जाता है कि 7 दिन वेट करा रहा है, ऐसे कौन सी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है इतना वेट करा रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने वेट किया क्योंकि उनको नॉलेज चाहिए थी, उनको ज्ञान चाहिए था। फिर 7 दिन के बाद उनको फिर 7 दिन और आंगन में वेट कराया, फिर 7 दिन अंतःपुर में। अंतःपुर एरिया समझ लीजिए जैसे कि हम किसी राजा के दरबार में जस्ट पहुंच ही गए हैं, उसके गेट के बाहर ही वेटिंग एरिया में वेट कर रहे हैं, तो वो अंतःपुर में प्रतीक्षा कराई 7 दिन। ठीक है, अंतःपुर में यहाँ पर उनको भोग विलास की सामग्रियों से शुक के मानसिक स्तर का परीक्षण किया गया, मतलब उनको टेस्ट कर रहे हैं, इनको लालच देकर बहुत सारी चीजों का, तरह तरह के मतलब भोग विलास, मतलब उनके पास स्त्रियां भेजी गई, उनके बहुत अच्छे खाने पीने के व्यंजन और धन सामग्री बहुत कुछ, और मतलब ताकि उनको हिला सके, उनके मन को जो है वो चेक कर सके अगर कि इनमें लालच पैदा हो रहा है या नहीं। तो ऐसा करने के पश्चात शुक के सम्मुख उपस्थित हुए, मतलब पहले इतनी परीक्षा ली, उसके बाद फाइनली उनके पास आते हैं, जब वो टेस्ट में पास हो जाते हैं तो शुक के द्वारा वही प्रश्न, ये जो 5 प्रश्न हमने ऊपर पढ़े थे, वही प्रश्न उन्होंने राजा जनक से फिर से पूछे, और राजा जनक ने भी फिर से वही सारे सेम उत्तर दिए जो कि उनके पिताजी कृष्ण द्वैपायन यानी कि वेद व्यास जी ने दिए थे। ठीक है, सेम आंसर्स यहाँ पे उन्होंने दिए, क्योंकि उनके आंसर्स चेंज हो ही नहीं सकते, वही ज्ञान है, वही रहस्य है गुड़। तो तत्पश्चात शुक ने फिर से कहा कि जो उपदेश आप लोगों ने दिया है वही तो उपनिषद में है, शास्त्रों में है, वही सब मैं पहले से जानता हूँ, तो आपने मुझे नया तो कुछ नहीं बताया कि यह संसार स्वविकल्प यानी कि अंतःकरण से उत्पन्न होता है। पहला हमारा प्रश्न था कि ये संसार, आडंबर रूपी संसार कहाँ से उत्पन्न होता है, तो ये उसका उत्तर है यहाँ पर, स्वविकल्प यानी कि अंतःकरण। ये संस्कृत का नाम है स्वविकल्प, और इसका हिंदी में हम याद रख, मतलब दोनों नाम याद रखते हैं, तो अंतःकरण से उत्पन्न होता है, और स्वविकल्प के नष्ट हो जाने पर ही यह विनाश को प्राप्त हो जाता है, मतलब ये संसार समाप्त हो जाता है। अंतःकरण में मतलब हमारे मन में। ठीक है, यह संसार जो है वो वास्तविकता में नहीं होता है, ये हमारे मन में होता है, ये अंतःकरण में ही उत्पन्न होता है, और उसके नष्ट हो जाने पर ही विनाश को प्राप्त हो जाता है। इतना सब जानने पर भी मेरा मन विश्रांत नहीं हो पा रहा है। ये कौन कह रहा है? ये शुकदेव जी कह रहे हैं कि इतना सब जानने के बाद भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, अतः आप ऐसा उपदेश कीजिए कि जिससे मेरा मन विश्रांति को प्राप्त हो सके, मतलब मैं अपने आप को एक सेटिस्फाइड समझ सकूं, ऐसा कुछ उत्तर मुझे दीजिए। तो यहाँ पे उनको राजा जनक कहते हैं, जो ज्ञान, मतलब ये तो वही है, शुकदेव कह रहे हैं, जो ज्ञान आपने स्वयं प्राप्त किया और वही ज्ञान आपने गुरुमुख से भी सुना,
उस ज्ञान से परे कोई अन्य ज्ञान नहीं है। शुकदेव जी ने उनको बोला कि ये सारा ज्ञान जो आप मुझसे, शास्त्रों से, उपनिषदों से, अपने पिता से, सब जगह से लेकर आए हैं, इस ज्ञान से अन्य तो कोई ज्ञान है ही नहीं। अर्थात इस ब्रह्मांड में वही एक अविच्छिन्न, सर्वव्यापक, चेतन मात्र पुरुष है। ये सब किसकी बात हो रही है? ब्रह्म की। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, उससे अन्य कुछ भी नहीं है। वही एक चेतन मात्र पुरुष है। जो कुछ भी जानने योग्य वस्तु है वह आपने अब जान ली है। अब कुछ भी शेष नहीं है, कुछ भी शेष नहीं रह गया है। इसलिए कोई और भी जानने योग्य वस्तु है, ऐसी भ्रांति का त्याग कर दीजिए। मतलब ऐसा भाव मन से निकाल दीजिए कि अभी और कुछ जानने को बाकी रह गया है। ऐसा कुछ भी नहीं रह गया है, आप अब मुक्त हो चुके हैं। जनक का कथन सुनकर शुक के सारे संदेह दूर हो जाते हैं। शोक, भय इत्यादि नष्ट हो गए और वे शांत हो गए और उनका मन परम तत्व में 10,000 वर्ष तक निर्विकल्प समाधि में स्थिर रहा। मतलब यहाँ पर तो सिर्फ 10,000 वर्ष टेक्स्ट में ऐसा लिखा है, पर सुनने में ऐसा आता है कि इससे भी कहीं और सालों तक, मतलब उन्होंने परमात्म तत्व में जो है तपस्या की, वो समाधि में स्थिर रहे। ठीक है, ये स्टोरी आपके लिए जानने योग्य जरूरी थी। कुछ समझ में आई? यस मैम। यस दीदी। थोड़ा एक बार और वापस सुनेंगे ना मैम, तो और थोड़ा ध्यान में आएगा। पहली बार सुन रहे हैं ना, तो थोड़ा सीपन होने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। अच्छा ठीक है, हम रिपीट कर लेते हैं एक बार अपने, मैं आम भाषा में आपसे डिस्कशन कर लेती हूँ तो ज्यादा अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि ये तो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये थोड़ा कभी कभी कुछ ऐसे वर्डिंग्स हैं कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो हम आम भाषा में डिस्कस कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो होता क्या है, राम जी के समझाने के लिए ही थी ये पूरी कथा। राम जी को मन में ऐसा भाव आता है जब उन्होंने बहुत तीर्थ यात्रा से लौटते हुए कुछ कुछ ऐसे दृश्य देखे जब उनमें वैराग्य के भाव उत्पन्न हुए और उनको मन उनका विचलित होने लगा, तो ये सारी चीजें उन्होंने जाकर के सभा में कही। किससे कही? अपने गुरुजी से, गुरु वशिष्ठ से, गुरु विश्वामित्र से, और सभा में बैठे और सभी लोगों ने भी सुना इस चीज को। जैसे नारद मुनि बैठे थे और देवता लोग बैठे थे, बहुत लोग थे, उन्होंने सबने सुना इस बात को। उन्होंने राम की प्रशंसा भी की कि राम में वैराग्य के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत अच्छी बात है। उन्हें संसार से विरक्ति पैदा हो रही है, संसार तो वैसे भी नाशवान होता है, तो विरक्ति के भाव सुनकर तो सबको अप्रिशिएट, उन्होंने सबने अप्रिशिएट किया उनके भावों को, उनके विचारों को, उनकी मनोव्यथा को। लेकिन जब बात ये आई कि राम जी ने बोला कि मुझे तात्विक ज्ञान चाहिए, उन्होंने जब ये बोला कि मुझे अभी ज्ञान की प्राप्ति करनी है, मुझे मोक्ष के लिए, मतलब, तो ऐसा कहने पर तो सभी जानते थे कि राम जी तो सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं जो राम जी नहीं जानते। उनके गुरु भी ये गुरु वशिष्ठ भी जानते थे कि ये तो भगवान है, ये तो सब कुछ जानते हैं, इनको हम क्या बताएंगे। तो फिर गुरु वशिष्ठ ने उनको उदाहरण दिया कि एक बार शुक जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि वो भी परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, उनको भी सारी चीजों का ज्ञान हो चुका था, परम ज्ञानी उनको भी बोला जाता है, लेकिन उनके मन में भी इस तरह के संशय, इस तरह की विश्रांति, और मन जो है उनका विचलित हो गया था। तो उसको कैसे शांत किया था? तो ये वही राजा जनक की और कृष्ण द्वैपायन यानी कि वेदव्यास की कथा थी, जो योग वशिष्ठ सुनाते हैं विश्वामित्र जी के कहने पर। राम जी को विश्वामित्र जी कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ से कि इनका माइंड डिस्टर्ब है, इनको आप उदाहरण दीजिए। उदाहरण जो गुरु वशिष्ठ देते हैं वो यही देते हैं कि कृष्ण द्वैपायन यानी कि वेदव्यास के पुत्र जो थे शुकदेव का मन विचलित होता है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कि मुझे अभी तात्विक ज्ञान की आवश्यकता है, मुझे अभी पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। तो उनके मन में जो बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को लेकर वो अपने पिता के पास पूछते हैं कि हे पिताजी, एक सेकंड में क्वेश्चंस निकाल लेती हूँ। ये 5 क्वेश्चंस हैं कि ये संसार रूपी आडंबर कैसे उत्पन्न हुआ है, और कब यह प्रशम यानी कि विनाश को कब प्राप्त होता है, और यह कितना बड़ा है, कितने काल तक रहेगा, और यह किसका है। ये सारे प्रश्नों के उत्तर जो हैं अपने पिता से पूछते हैं, और पिताजी जो उनको उत्तर देते हैं उनसे उनका मन सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो वो क्या कहते हैं कि हे पिता श्रेष्ठ, कि मैं तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर जो आपने दिया ये तो मैं पहले से जानता था,
मुझे तो इससे कोई अन्य विशेष लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तो फिर उनके पिताजी जानते तो सब कुछ थे कि ये सुखदेव जो है अब मतलब इनको सारी चीजों का ज्ञान है, फिर भी इनका मन जो है वो शांत नहीं है, इसलिए इनको अनुभव नहीं हो पा रहा है अपने ज्ञान का। तो वो उनको बोलते हैं कि मैं तो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देकर तुम्हें सेटिस्फाइड नहीं कर सकता हूँ, तो तुम ऐसा काम करो कि तुम धरती पर जो है पृथ्वी लोक पर राजा जनक है उनके पास चले जाओ, वे तुम्हारे प्रश्नों को यथावत उत्तर देंगे, वो तुम्हें सेटिस्फाइड कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ। तो वो राजा शुकदेव के पास जाते हैं, सॉरी जनक जी के पास जाते हैं। तो जनक जी को सारी कथा पहले से पता थी और वे उनका टेस्ट लेते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं कि उनको 7 दिन तक, ये याद रखना जरूरी है, 7 दिन तक उनको द्वार पर प्रतीक्षा कराते हैं और फिर 7 दिन तक उनको आंगन में और नेक्स्ट 7 दिन उनको अंतःपुर में, टोटल 21 दिन उनको प्रतीक्षा कराते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, स्टोरी में भी सिर्फ वो याद किया और भूल गए वाली बात नहीं है, कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो अंतःपुर में फिर उनको वहां पर भोग विलास के लिए बहुत सारे लालच दिए जाते हैं। सुखदेव जी को अनेक तरह की सामग्रियां, स्त्री, धन, संपत्ति, ये सब लालच दिए जाते हैं। तो फिर भी सुखदेव जो है वो इन सब चीजों के बावजूद भी वो हिलते नहीं है, वो अपने मतलब वो जिस प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आए थे वो उसी पर टिके रहते हैं कि वो भोग विलास से उनमें लालच उत्पन्न नहीं होता है। उसके बाद अब शुक जी कहते हैं कि आप लोगों ने मतलब अब ऐसा सब परीक्षा लेने के बाद जो है फाइनली उनके पास जनक जी आते हैं और उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो फिर सुखदेव कहते हैं ये सारे प्रश्नों का उत्तर तो मैं पहले से जानता हूँ, मुझे इसमें कोई आपसे कोई खास बेनिफिट नहीं हुआ, कुछ भी नया जानने को नहीं मिला कि मतलब ये संसार कैसे उत्पन्न हुआ, अंतःकरण से उत्पन्न हुआ, अंतःकरण के समाप्त होने पर यानी कि स्व विकल्प के नष्ट होने पर ये विनाश को प्राप्त हो जाता है, ये सारी चीजें तो मैं जानता ही था। तो इतना सब जानने पर भी मेरा मन तो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, आप कुछ ऐसा बताएं कि जिससे मेरा मन विश्रांति को प्राप्त हो जाए। तो फिर राजा जनक कहते हैं कि जो ज्ञान आपने प्राप्त किया, मुझसे प्राप्त किया, अपने पिता से प्राप्त किया, गुरुजनों से प्राप्त किया, उसके अलावा तो कोई ज्ञान है ही नहीं, मैं और आपको कुछ नहीं दे सकता हूँ, यही है ज्ञान। ब्रह्मांड में वही एक अविच्छिन्न यानी कि सर्वव्यापक चेतन मात्र पुरुष वही है, एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है और कुछ भी नहीं है। तो जो कुछ भी जानने योग्य था वो आपने जान लिया है, अब कुछ भी बाकी नहीं है। तो इसलिए और कोई भी जानने योग्य ज्ञान है ऐसा अपने मन से डाउट निकाल दीजिए, आप अब मुक्त हो चुके हैं। तो राजा जनक का कथन सुनकर शुक के फिर फाइनली सभी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, उनके मन से शोक, भय इत्यादि सब नष्ट हो जाते हैं और वह शांत होकर जो है परमात्म तत्व में 10,000 वर्ष तक निर्विकल्प समाधि में स्थिर हो गए। यही थी स्टोरी। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मुझे नहीं लगता कि अब भूलेंगे आप इस स्टोरी को, 2 बार पढ़ ली है हमने। फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो वीडियो तो है ही रिकॉर्डिंग में। ठीक है, अब आगे कुछ और करें अभी या क्लास का टाइम हो गया? 1 घंटा तो हो चुका है। मैम इंग्लिश आज में इतना ही नोट्स रहने दीजिए। देने वाली थी। एक एक करके बोलिए प्लीज। नहीं, ये सारे नोट्स इंग्लिश में देने वाले हैं आप बोले थे इंग्लिश में भी नोट्स बनाएंगे। मेरे पास जितने नोट्स अवेलेबल हैं इंग्लिश में उतने तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगी। हाँ मैम प्लीज। थोड़ा क्या है दोनों को फिर समझ मतलब हिंदी में समझने के लिए थोड़ा इंग्लिश में भी पढ़ना पड़ेगा। वो इंग्लिश वाले नोट्स भी बहुत अच्छे हैं, अनडाउटेडली उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। जितना मेरे पास है ऑलमोस्ट होगा ही सारा, लगभग होगा मेरे पास, जितना होगा मैं आपको जरूर दूंगी। जी जी मैम, थैंक यू। मतलब मैं ये नहीं कह रही आपसे कि एज इट इज सेम स्लाइड टू स्लाइड मेरे पास मतलब ट्रांसलेट किया हुआ है, ये नहीं कह रही हूँ मैं, बट पैराग्राफ फॉर्म में या जैसे भी नोट्स बने हुए हैं आपको मटेरियल पूरा मिल जाएगा। थैंक यू मैम। जी, आप बोलिए, आप में से कोई और कुछ बोल रहा था? बोलिए, अभी करना है या अभी 5:05 हो चुके हैं, क्विट करें या
क्विट करेंगे मैम फिनिश आज के लिए, फिनिश कीजिए। क्विट करेंगे। हाँ क्विट करते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आप पचा पाएंगे आज की क्लास में। चलिए शांति पाठ कर लेते हैं। तो कल भी क्लास रहेगी और कल इतना स्लो नहीं रहेगा। आज तो हमने ज्यादा कुछ किया नहीं है, सिर्फ तुरीयावस्था के पार्ट्स 3 जो उपाय थे वो किए हैं और एक स्टोरी पढ़ी है। और क्या किया है हमने आज? आज तो मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन नहीं किया, ज्ञान की 7 भूमियां, शुभ इच्छा, विचारणा, तनुमानसा। कल इनकी एक्सप्लेनेशन भी करेंगे और अज्ञान की 7 भूमियां इनको भी पढ़ेंगे। और इसके अलावा कल हमने पढ़ना है, इसका लास्ट एक टॉपिक है, आधि व्याधि का कॉन्सेप्ट है। कल तो मेरे ख्याल से खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिवाइज तो मैं आपको कल फिर से कराऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सारा का सारा जो है बार बार रिवाइज करके अच्छे से दिमाग में बिठा लें। अगर एक बार आप मतलब एक फर्ज कीजिए कि एक बार को आप रिवाइज करना भूल भी गए एग्जाम टाइम पे, तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, इतना अच्छे से आपको हो जाएगा बार बार रिविजन के कारण। तो इसलिए क्लास भले ही हमारी मतलब ज्यादा हो जाए, थोड़ी 5-6 क्लास 7 क्लास अगर लग जाती हैं, तो भी आप पेशेंस रखिएगा। इतनी मतलब मैं जो कहना चाह रही हूँ ये कि आप क्लास जरूर धीरे चल रही है, लेकिन चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। किसी का कोई डाउट है? ठीक है, शांति पाठ कर लेते हैं हम लोग। 3 बार ओम का जाप करेंगे। श्वास भरें। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। रिकॉर्डिंग कौन मैनेज कर रहा है? थैंक यू रिकॉर्डिंग कौन मैनेज कर रहा है? एक बार ऑफ करेंगे? नहीं, कोई नहीं है रिकॉर्डिंग ऑफ करने वाला। हम सब लेफ्ट हो जाएंगे तो बंद हो जाएगा खुद ही। अच्छा, मैं आप लोगों से ही कुछ बात भी करना चाह रही थी, लेकिन एनीवेज। हाँ मैम, करो ना, फिर वो कट हो जाएगा ना रिकॉर्डिंग में लास्ट का। नहीं, वो तो कोई मैनेज नहीं करता है फिर बाद में। एनीवेज ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। कल मैं होस्ट बन जाऊंगी, तो कल बात करती हूँ आपसे। ओके। हाँ, होस्ट में हूँ मैम अभी, पर मैं रिकॉर्डिंग बंद नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, मैं कल पूछूंगी राहुल जी से कैसे इसमें होस्ट बन के रिकॉर्डिंग बीच में पॉज कर सकते हैं, तो फिर बात करते हैं। ओके मैम। चलिए, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।